मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण करने का मौका मिला था और ये मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव था कि उसके बाद में जब मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पीने के लिए गया ब्रिटिश और फिर फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा और प्रश्न यही पूछा था कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने सहज रूप से कहा कि गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मेरी जवाब के बाद मैंने उनको उल्टा सवाल पूछा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी यंग बेटे और बेटियां, हमारी प्रॉब्लम यह है कि वो शादी नहीं करती, लिविंग रिलेशनशिप में रहती है और जिसके कारण हमारी परिवार व्यवस्था पूरी तरह उद्ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है। बाद में उन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा कि क्या हिंदुस्तान में गरीबी होने के बाद ये समस्या नहीं है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि ये नहीं के बराबर है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यह कैसे संभव है। तब मैंने उनको ये कहा कि हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत और जो आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर जो बचपन से हमारे मन के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर जो संस्कार होते हैं वो मूल्याधिष्ठित है, वैल्यू बेस है। और वो जो हमारी परिवार पद्धति है, जीवन पद्धति है, उससे ये जो संस्कार हमें मिलते हैं उससे हम गरीब जरूर हैं, पर सांस्कृतिक दृष्टिया, सांस्कृतिक की दृष्टि से, मूल्याधिष्ठित दृष्टि से हम काफ़ी रिच है, संपन्न है। और ये जो संपन्नता आई है ये हमारी स्पिरिचुअल थिंकिंग, दार्शनिक सिद्धांत और हमारा आध्यात्मिक जीवन दर्शन से आई है। भगवत गीता से, रामायण से और विशेष रूप से हमारे अनेक राज्यों में साधु संतों ने अपने अपने रूप में इन विचारों को सामान्य लोगों तक पहुंचाया है। केवल विचार नहीं पहुंचा है, तो विचारों को सुनने के बाद उसका जो संस्कार व्यक्ति के ऊपर, व्यक्तित्व पर परिणाम करता है, उससे व्यक्ति का जीवन बदलता है और बदले हुए समृद्ध जीवन से ही हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत प्रगल्भ और संपन्न हुई है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक फिलोसोफर ने कहा था कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन यानी व्यक्ति श्रेष्ठ है, पर्सन एंड पार्टी यानी व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन यानी पार्टी श्रेष्ठ है, एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी यानी संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा महत्वपूर्ण है। अब विचारधारा जो होती है वो स्वाभाविक रूप से समझने के लिए हमें हमारी क्षमता भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि दार्शनिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, जिसका परम आदरणीय गुरु जी ने सूक्ष्म चिंतन के रूप में, सूक्ष्म तत्व के रूप में जो नॉलेज दिया हुआ है, उसका मैं कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ। जब मुझे डेमले जी ने कहा तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैंने कैसे, पिछले बार भी ये संकोच था कि कोई कार्यक्रम में जाने के पहले उस विषय पर मेरा भी अधिकार होना चाहिए। पर मैं इतना ही जानता हूँ कि मानव जाति के कल्याण का ये सूक्ष्म वैचारिक चिंतन है।